प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने महाकवि माह का प्रभात वर्णन शीर्षक की व्याख्या पढ़ी है और व्याख्या के बाद बारी आती है अभ्यास प्रश्न की। आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम हो, जहां भी कोई चीज समझ में ना आए, निश्चित रूप से बताइए। चलते हैं कि अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उसके अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। यह है बेटा रेखांकित अंश। रेखांकित अंश की क्या करनी है भाई? व्याख्या हम लोगों को करनी है। स्वामी को श्रम न दे करके वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर भाग चली। चलते हैं हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या लिखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शत्रु संहारक क्षमता से युक्त तेजस्वी पुरुष जो शत्रुओं को पराभूत करने, हराने की शक्ति रखते हैं, उनके साथ रहने वाले अनुचर भी सामर्थ्यवान हुआ करते हैं। बहुत से विषयों पर, परिस्थितियों पर उनके अनुचर अपने स्वामी को श्रम न देकर पहले ही उनके शत्रुओं का पूरी तरह से समापन कर डालते हैं। वही स्थिति अंधकार को समाप्त करने में दिखती है। सूर्य के सारथी अनुचर अरुण ने ही संपूर्ण संसार से समापन करके यही भाव प्रकट किया है, बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो लिखते हैं कि पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन।
महाकवि मार्क का प्रभात वर्णन, और लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग अभी बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न आता है, भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? तो लिखेंगे उत्तर, भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण देव हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? उत्तर, अंधकार का शत्रु अंशु माली सूर्य को बताया गया है। अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? उत्तर, अंधकार का समूल नाश अरुण ने कर दिया। अरुण कौन है भाई? सूर्यदेव के सारथी हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये दूसरा पैसेज यहां से शुरू हो जाता है। पहला पैसेज खत्म हो गया है और दूसरे पैसेज पे हम लोग आते हैं कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखर पर फैलाकर सबकी शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हैं। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी अयापित करते हैं। तो यह रेखांकित अंश महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्यदेव की उदारता सबको समान रूप से ऊर्जा, नवजीवन और सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करने में उन्होंने उदारता और न्यायशीलता का पालन किया है। न्यायशीलता से यहां तात्पर्य सबको समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने से है।
किसी के पास किसी तरह का गुण विशेषता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं है। उदयाचल पर पूर्व दिशा के आसमान पर प्रकट होकर उदय होकर उन्होंने अपने प्रकाश तेज से क्षण भर में ही संपूर्ण संसार से अंधकार को भगा दिया। केवल उसी पर्वत पर नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के पर्वतों पर अपनी लालिमा से अपने प्रभाव से शोभा बढ़ा दी। सब का दृश्य चित्र पर्वत आनंददायक लगने लगे हैं। चलते हैं भाई, ये प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपर्युक्त पहला प्रश्न है गद्यांश का शीर्षक, और शीर्षक है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और उसके बाद है लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं भाई कि सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। तो कहते हैं उत्तर, सूर्यदेव की उदारता एवं न्यायशीलता तारीफ के लायक है। उनकी उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा है। तो पर्वतों के शिखरों पर पड़ने वाली प्रातःकालीन सूर्य की किरणें
उसके शोभा को बढ़ाती हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? तो कहा गया है प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर कहा गया है कि सज्जन पुरुष अपनी उदारता के कारण उन्नति को प्राप्त करते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला ये पैसेज है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर होती है तो निश्चित रूप से बताएंगे, संकोच नहीं करेंगे। अगर संकोच करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जहां भी दिक्कत होती है बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है। कहते हैं उदयाचिल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान पाड़ चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर मां के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आजा 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 बेटा। फिर क्या था? बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदु कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। तो ये है और ये है इसका रेखांकित अंश बेटा। यहां से लेकर के यहां तक इसकी हम लोग व्याख्या लिखेंगे। तो चलते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पूर्व दिशा में उदित होने के बाद प्रातःकालीन सूर्य बाल लीला करता हुआ अर्थात
बाल सुलभ क्रियाओं को करता हुआ धीरे धीरे आसमान की ओर, अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। उसके धीरे धीरे चलने की गति को देखकर जिस प्रकार बालक को धीरे धीरे चलता देखकर स्त्रियों के मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पद्मिनी, कमलिनी भी प्रफुल्लित एवं आनंद मग्न हो उठी। यह एक स्वाभाविक गुण है, विशेषता है, प्राकृतिक गुण है, विशेषता है, कृत्रिम अथवा दिखावटी नहीं है। अर्थात जो प्रसन्नता, हर्ष और खुशी का भाव है वह अंतर मन से है, अंतरात्मा से है, हृदय से है। ठीक है, चलिए भाई, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो बताएंगे। अब हम लोग आते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। उसके बाद है लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक का नाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या हम आप लोगों को बता चुके हैं। फिर भी अगर कहीं पे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे। कह रहे हैं कि सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सूर्योदय होने पर कमल और कमलिनियां प्रसन्न हो उठी। उनके मन में खुशी का संचार हुआ। अब देखिए, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है?
कहां लिखा है भाई? उत्तर, उदित होता हुआ सूर्य ते समय सूर्य लाल रंग या अरुण दिखाई पड़ता है। किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई? किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई? उत्तर, सूर्य को उदित होते देखकर कमलिनियां आनंदित हुई। ठीक है भाई, चलते हैं एक बार फिर से आपको पूरा रिवीजन करा देते हैं। जहां पे दिक्कत होगी वो बता सकते हैं, देख सकते हैं। ये है पहला प्रश्न, व्याख्या नहीं, क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। कोई इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकता है भाई। पाठ का नाम महाकवि मार्क का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। भगवान सूर्य का सारथी कौन है? भगवान सूर्य के सारथी कौन है? जब भी क्वेश्चन आएगा ये आपके पास ये पैसेज होगा। ये क्या हो गया? ये पैसेज होगा, यहां देखना है। तो भगवान क्या पूछे? सूर्य के सारथी, उनके सारथी अरुण ही ने। तो सूर्य के सारथी कौन है बेटा? अरुण है। इसीलिए यहां पे हमने लिखा है कि सूर्य के सारथी, भगवान सूर्य के सारथी अरुण देव हैं। अगला प्रश्न आया कि अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? अंधकार के शत्रु कौन है? प्रकाश है। और प्रकाश किसके प्रतीक हैं? प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। और सूर्य को इस पाठ में, इस पैसेज में ये कहां कहा गया है? वहां अंशुमाली शब्द कहा गया है। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली। अंशुमाली माने क्या होता है? सूर्य होता है। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि अंधकार के शत्रु अंशुमाली सूर्य को बताया गया है। ये हो गया। अगला प्रश्न आता है, कि अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? तो अंधकार का समूल नाश क्या कर दिया? सूर्य के उदित होने के पहले ही क्या कर दिया? ये लिखना, अखिल अंधकार का तिरोभाव किसने कर दिया भाई? अरुण ने ही। सूर्य को जरूरत ही नहीं पड़ी। सूर्य के जो सारथी अरुण हैं उन्होंने ही संपूर्ण अंधकार को, संपूर्ण संसार से, अंधकार को संपूर्ण संसार से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, कहीं भी नहीं बचा। अब अगला पैसेज ये है, इस पैसेज के विषय में बात हो चुकी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए।
अब शीर्षक तो लिख दिया, लेकिन लेखक का नाम हो सकता है टाइपिंग में एरर हो, और अगर टाइपिंग में एरर नहीं है, छूटा भी नहीं है, तो भी हम दोनों चीजें ही लिखेंगे। शीर्षक अगर लिखेंगे तो लेखक लिखना जरूरी है, इसलिए हमने दोनों चीजें लिख दी हैं, लेखक भी लिख दिया है और शीर्षक भी लिख दिया है। अच्छा, शीर्षक होगा तो लेखक लिखना बिल्कुल मस्ट है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा शीर्षक कौन सा लेखक। वैसे यहां पर जहां तक हमें मालूम है, यहां पे क्या है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक अगर है तो हम चेंज कर लेते हैं। क्या करना है भाई, शीर्षक होगा तो लेखक भी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। भाई लेखक का सीधा सा विचार है कि सूर्यदेव क्या है भाई, सबको समान रूप से क्या देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, हाँ ऊर्जा देते हैं, जीवन दायिनी शक्ति देते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धरातल के आधार पर, अन्य किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है। क्या कह रहे हैं कि जब प्रातःकालीन सूर्य क्या करती हैं, किरणें कहां पड़ती हैं, पर्वतों पे पड़ती हैं, तो पर्वतों की शोभा बढ़ जाती है। एक नहीं, जहां भी जिस भी पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा युक्त किरणें पड़ेंगी, वो क्या हो जाएगा, उस पर्वत की शोभा बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा। जैसे रंग बिरंगी लाइट ना, अभी दीपावली आने वाली है, जब उसको लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। ठीक वैसे ही आगे कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में क्या कहा गया है। क्या क्या है, सज्जन पुरुष को संकेत किया ना, उदारशील सज्जन पुरुष। यहां अंत में लिखी हुई है लाइन, अगर आप देखें तो यह लिखा है कि उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने देश को ही नहीं अन्य देशों को भी अयापित कहते हैं। यहां सज्जन की तरफ भी संकेत किया गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अपने जन्मभूमि को ही नहीं क्या करते हैं, बहुत दूर तक, एक निश्चित सीमा में नहीं, बहुत दूर तक उनके कार्यों का, उनके आचरण का, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए रिवीजन करवा दे रहा हूं कि कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आपको फिर दिक्कत ना हो। अगर समझ में आ गया है तो क्लास में जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जाइएगा, बताइएगा कि अगले दिन से इसी तरह से रिवीजन करके बताया जाए या एक बार लिख करके बता दिया जाए। जैसे आप चाहें वैसे आप कमेंट करेंगे, फिर उसी हिसाब से उसको कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में, शिखर रूप आंगन में, पर्वत रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देखकर पद्मियों को, ये पैसेज है। और उसके बाद है उपयुक्त क्या है, पाठ के लेखक, पाठ और लेखक का नाम लिखा हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या पहले बता दी गई है। सूर्योदय होने के समय कमल और कमलनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई सूर्योदय होगा तो कमल और कमलनी क्या हो जाएंगे, सूर्य की किरणों के कारण खिलते हैं, प्रसन्न हो उठेंगे, खिल उठेंगे। और जब प्रसन्न होंगे तो खुशी होगी, भाई बिल्कुल खुशी होगी, क्योंकि जैसे जब सूर्य उदित होता है तभी कमल और कमलनी क्या होते हैं, खिलते हैं। फिर कहते हैं उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है। उदित होते हुए सूर्य क्या है,
लाल रंग का ये या अरुण रंग का ये दिखाई पड़ता है। कैसे देखता है? बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, और क्या आशा का, खुशी का संचार कराने वाला दिखाई पड़ता है। आगे है, किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई। कमल या कमलिनी की खुशी का राज क्या है? कैसे आनंदित होती हैं? भाई वो तभी आनंदित होंगी जब सूर्य उदित होगा। अरे जब सूर्य उदित होगा जब, तभी वो खिलेंगी, और उनका खिलना आनंद का प्रतीक है, आनंद का पर्याय है कि खुश हुई हैं। अरे भाई जब हम भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं, तो क्या करते हैं? हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से यहां उनका खिलना भी उनकी प्रसन्नता का, उनकी खुशी का पर्याय है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ये क्लास जो है समर्पित है। पढ़ते जाइए, बताते जाइए, जहां भी दिक्कत हो, जहां भी परेशानी हो, बिना संकोच के, बिना किसी चिंता के बिल्कुल बताने जाना है। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। इसी तरह से भाई आप लोग पढ़ते रहिए, बताते रहिए, और पढ़ते रहिए, बताते रहिए, अपने दोस्तों तक हमारी बात पहुंचाते रहिए। आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।